ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 3 में ही आगे जो है शीट्स करेंगे। नेक्स्ट है हमारे मैप्स, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स दीज आर ऑफ टू टाइप्स। डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स करेंगे, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इस बार जो है हमने शीट्स बनानी है दैट इज बेस्ड अपॉन क्वांटिटेटिव। क्वालिटी मीन्स कि जब हम जहां पर हमारे डाटा की इंपॉर्टेंस नहीं है, हम एरियल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। एरियल डिस्ट्रीब्यूशन किसी चीज का दिखाते हैं, वहां की क्वालिटी जब डिपिक्ट कर रहे हैं दैट इज क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव यानी एरिया वाइज कितनी क्वांटिटी है, मतलब जैसे कि हमने कहा कि सेक्स रेशियो हम शो कर रहे हैं, सेक्स रेशियो हम इंडिया का शो कर रहे हैं। इंडिया का सेक्स रेशियो मीन्स कि इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहां पर सेक्स रेशियो क्या है, वहां पर आपका स्टेट भी मैटर करता है और साथ में वहां की सेक्स रेशियो भी। ऐसे ही लिटरेसी रेट हो गया, रूरल अर्बन जो है वो हमारी रेशियो आ गई। तो ये सारी जो है रीजन वाइज भी जो है इंपॉर्टेंस रखती है और डाटा वाइज। सो दैट इज क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव मेथड इस साल हम 3 मैप बनाएंगे इसके रिगार्डिंग। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट है कोरप्लेट मेथड, that is also known as shading method. Second है dot method और थर्ड है हमारा आइसोप्लेन। तो ये 3 तरीके के मेथड्स जो हैं, तीनों मेथड से हम एक एक मैप जो है इसमें बनाएंगे इस बार शीट्स। अब इनके लिए मेनली पहले कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ मैं इनकी क्या है। कि कॉमन में हमें इन तीनों के लिए हम किसी भी एरिया पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, चाहे वो रूरल अर्बन पॉपुलेशन का है, सेक्स पॉपुलेशन है, या इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट वाइज, या फिर रूरल अर्बन पॉपुलेशन है, कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हम दिखा रहे हैं उसमें, तो कुछ भी हम प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, कुछ भी हमने दिखाना है तो हम एरिया वाइज दिखा रहे हैं। तो इट मीन्स जब हम एरिया वाइज डाटा ले रहे हैं तो पर्टिकुलर एरिया का हमारे पास मैप होना चाहिए। सपोज हम डॉट मेथड से इस बार करेंगे, इंडिया की पॉपुलेशन दिखाएंगे, स्टेट वाइज पॉपुलेशन का हम मैप करेंगे, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इंडिया के मैप की। ऐसे ही अगर हम हरियाणा का सेक्स वाइज पॉपुलेशन देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट में सेक्स वाइज पॉपुलेशन देखते हैं, तो इसका मतलब हमें किसकी मैप की जरूरत पड़ेगी, हरियाणा के मैप की। सेकंड जो इन दोनों में कॉमन है दैट इज स्केल। आपने क्या लेना है, उसका स्केल। इन दोनों में स्केल जो है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन दोनों में हमें स्केल लेना है। स्केल लेने का वही हमारा फॉर्मूला है कि हमने मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों की रेंज को देखना है और उसके बाद हमने स्केल लेना है। ठीक, अब हम आज जो है हम करेंगे कोरोप्लेथ और शेडिंग मेथड। शेडिंग मेथड हम कर रहे हैं। शेडिंग मेथड बनाने के लिए जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, जो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, डाटा दिखाएंगे, उसको हम डिफरेंट शेड्स से दिखाएंगे। ठीक है, जो डाटा है उसको हम कन्वर्ट करेंगे और उस कन्वर्जन को हमने किससे दिखाना है, डिफरेंट शेड से। अब डिफरेंट शेड्स जो हैं वो इसमें एक हार्ड एंड फास्ट रूल है इस मैप का, कि आपको मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि जो हम शेड्स लेते हैं अपनी शीट्स पे, वो हम हायर the density or higher the data, the shade will be dark, and as we go towards the descending order
द शेड विल बी लाइटर। ठीक है, तो इस मेथड में ये रूल आपको 100% फॉलो करना होता है, क्योंकि जैसे ही हम शेडिंग दिखाएंगे, सपोज हमने डेंसिटी दी, एक जगह की डेंसिटी जो है ये हमारी वेस्ट बंगाल की 10545 है, अगर हमारी अरुणाचल प्रदेश की 709 है सपोज, तो यहाँ पर हमारे क्या होगा कि इस हायर डेंसिटी को हमें सिर्फ एक मैप में शेड को देखकर ही पता लग जाएगा कि कौन कौन से रीजन में हाईएस्ट डेंसिटी है, और जैसे जैसे हम लाइटर शेड की तरफ आएंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि हमारे डेंसिटी का लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये पहले शेड भी डिसाइड करने होंगे। अब इसमें सबसे पहले हम शेडिंग मेथड करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है कि आपको जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को आप डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, क्योंकि जब हम पूरी कंट्री का ले रहे हैं डाटा, तो हम उसको एक एक स्टेट के लिए अलग अलग शेड नहीं ले सकते, इट विल बी वेरी मैसी। अगर हम हर एक स्टेट के लिए 28 स्टेट्स के लिए 28 शेड्स तो नहीं हम डिसाइड कर सकते, तो यहाँ पर हम किस मेथड का यूज करते हैं, ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग डाटा आपको मैंने सिखाया था कि कैसे डाटा को हम ग्रुपिंग डाटा में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ भी जो डाटा हमें दिया होगा ओरिजिनल डाटा, उसको पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद उसके ग्रुप्स अरेंज करेंगे। ठीक, तो जैसे कि देखो, लिखो जरा डाटा, एक तरफ लिखेंगे आप स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, यहाँ आ गया आपके सीरियल नंबर्स, दूसरा कॉलम बनेगा आपका स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, और नेक्स्ट है आपका कॉलम सेक्स रेशियो। यहाँ पर हम सेक्स रेशियो दिखा रहे हैं, सेक्स रेशियो फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन इंडिया। सबसे ऊपर हेडिंग लिखिए आप, सेक्स रेशियो फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन इंडिया इन 2001। तीन कॉलम बना लिए। अब इसमें आपका सीरियल नंबर आप डालते जाएंगे। फर्स्ट जैसे है आपका केरला, ऑलरेडी ये जो है आपका डाटा मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया हुआ है, इसी को आप यूज करेंगे। केरला 10458, नेक्स्ट है पौंडीचेरी 1001, छत्तीसगढ़ 990, तमिलनाडु 986। अब मैं आपको बोल रही हूँ, आप लिखते जाइए। मणिपुर 978, आंध्र प्रदेश 978, मेघालय 975, ओडिशा 972, हिमाचल प्रदेश 970, उत्तरांचल 964, कर्नाटका अगेन 964, गोवा 960, त्रिपुरा 950, लक्षद्वीप 947, झारखंड 941, मिजोरम 938, वेस्ट बंगाल 934, असम 932, नेक्स्ट है महाराष्ट्र 922, राजस्थान 922, गुजरात 921, बिहार अगेन 921, मध्य प्रदेश 920, नागालैंड 909,
अरुणाचल प्रदेश 901, जम्मू एंड कश्मीर 900, उत्तर प्रदेश 898, सिक्किम 875, पंजाब 874, हरियाणा 861, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 846, दिल्ली 821, दादरा एंड नगर हवेली 811, चंडीगढ़ 773, दमन एंड दीव 709। अब इस डाटा में देखो कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है, तो हाईएस्ट रेंज जो है हमारी केरला की है 1058 और लोएस्ट रेंज हो गई दमन एंड दीव की 709। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, तो रेंजेस बहुत कम है 709 से 1058, तो इसका मतलब हमने इसका क्या करना है, ग्रुपिंग। अब इसकी ग्रुपिंग करते हुए हमने ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे जो रेंजेस है वो बहुत ज्यादा दूर ना हो जाए, जिससे कि जो स्मॉल रेंज है वो भी उसी में आ जाए कैटेगरी में और हाईएस्ट डेंसिटी भी उसी कैटेगरी में आ जाए। तो हम यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे शॉर्ट डिस्टेंसेस की। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ग्रुपिंग करनी है। नेक्स्ट आप जो है एक और टेबल इसकी बनेगी आपकी, अब यहाँ पर आपका क्लास इंटरवल की जो है एक और टेबल बनाएंगे आप, उसमें आपने कैटेगरीज लिखनी है। फर्स्ट आ जाएगी आपकी 900 एंड बिलो, सेकंड आएगा आपका 901 टू 925, क्योंकि हमारा रेंज ही सिर्फ 200 का है, तो हम यहाँ 25 के डिस्टेंस की क्या ले लेंगे, क्लास इंटरवल ले लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 926 टू 950, फोर्थ ग्रुप बन जाएगा आपका 951 से 975, फिफ्थ ग्रुप बन जाएगा 976 से 1000 और लास्ट हम ले लेंगे 1001 एंड अबव। अब यहाँ पर जो मैंने ग्रुपिंग की है, आपको ग्रुपिंग के मैंने दो मेथड बताए थे, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, है ना। एक्सक्लूसिव मेथड बताया था और इंक्लूसिव मेथड बताया था, तो हमने यहाँ इंक्लूसिव मेथड यूज किया है, जिसमें अब आप क्या करोगे कि आपने देखना है, सबसे पहला है हमारा 900 एंड बिलो, तो आपने अपने डाटा में से देखना है कि कौन कौन सी स्टेट का जो सेक्स रेशियो है वो 900 से कम है। अब इसमें आप 900 अगर किसी स्टेट का है तो भी वो कौन से ग्रुप में लाई करेगा, फर्स्ट ग्रुप में। ठीक, इस तरीके से आप इनके स्टेट्स जो है इसके आगे लिख दोगे कि 900 से कम किन किन स्टेट्स का जो है डाटा है, जैसे कि दमन एंड दीव, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, यूपी एंड जे&के, ये सारे जो है वो हमारे किस में आते हैं, 26 से लेके 35 तक के जो स्टेट्स हैं वो किस में आ रहे हैं, हमारी फर्स्ट कैटेगरी। ठीक, तो इसके आगे आप यहीं पर लिख दोगे, सेकंड जब टेबल बनाएंगे इस कैटेगरी के स्टेट्स के नेम लिखोगे इसके आगे। क्लियर। सेकंड कैटेगरी हमारी 901 से लेके 925। अब इसमें आप 925 ही अगर किसी स्टेट की जो है सेक्स रेशियो है तो भी वो इसी में इंक्लूड होगी, क्योंकि हमारा नेक्स्ट ग्रुप नेक्स्ट फिगर से स्टार्ट है, तो इट मींस 901 और 921 वो दोनों ही इस ग्रुप में लाई करेगी। तो यहाँ पर आपके 19 से लेकर 25 तक, 19 से लेकर 25 तक की जितनी भी स्टेट है वो इस ग्रुप में लाई करती है। महाराष्ट्र है 922 और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 901, तो वो सारी स्टेट्स के नाम आप कहाँ लिखोगे, इस ग्रुप के आगे आ जाएंगे।
ठीक है। फर्स्ट टेबल जैसे ही हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसाइड कर ली, तो उसके बाद आपको ग्रुपिंग बनाने के बाद स्टेट्स ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। थर्ड है 926 से 950, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा त्रिपुरा से लेकर असम तक, 13 से लेके 18 तक। 950 है त्रिपुरा का, तो वो भी थर्ड ग्रुप में ही लाई करेगा। यहाँ पर उस स्टेट्स की नेम लिख दोगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका 951 से 975, तो यहाँ आ जाएगा आपका मेघालय से लेकर कर्नाटका तक, गोवा तक, है ना। तो इसका मतलब 7 से लेकर 12 तक की स्टेट्स फोर्थ कैटेगरी में आ जाएंगी। उसके बाद है आपका 976 से 1000, तो इसका मतलब आपका आ जाएगा इसमें छत्तीसगढ़ से लेकर आंध्र प्रदेश, यानी 3 से लेकर 6 तक की स्टेट, और बाकी जो 2 स्टेट हैं फर्स्ट और सेकंड, वो आपकी लास्ट कैटेगरी की हो जाएगी। अब डिसाइड हो गया ये, ठीक है। हमने स्टेट जो है वो ग्रुप वाइज डिवाइड कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपने इसके लिए शेड लेनी। ठीक, अब हमें कितने शेड चाहिए? 6 शेड चाहिए। अब 6 शेड चाहिए, तो सबसे डार्कर शेड जो है वो कहाँ आएगा? यहाँ पर, है ना। शेड ये इसमें हमारे क्या हो जाएंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। सपोज हमने ये जो है वो डॉट शेड ले लिया इसके लिए, फिर उसके बाद हमारा ब्रोकन लाइंस आ गई, ये सेकंड ले लिया। फिर इसके बाद हमारी स्ट्रेट लाइंस आ गई, ये इससे डार्कर शेड आ गया, क्लियर। फिर इसके बाद हमने चेक्स ले लिए, ये हमारा नेक्स्ट शेड आ गया। फिर उसके बाद हमने ले लिया, चेक में भी आप एक ब्लॉक जो है वो फिल कर सकते हैं, एक ब्लॉक जो है इस तरीके से जो हम डिजाइनिंग करते हैं, इस तरीके का भी हम शेड इसमें ले सकते हैं। ये शेड आ गया। लास्ट जो है डार्कर शेड, आप उसको बिल्कुल पेंसिल से फिलिंग कर सकते हैं। अब देखो शेड की डेंसिटी भी आपको दिखा रही है कि ये लो डेंसिटी है, और उसके बाद जैसे जैसे डेंसिटी हायर होती जा रही है, शेड भी क्या होता जा रहा है? डार्कर होता जा रहा है। ठीक, अब थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने लेना है इंडिया का मैप। सेम प्रोसीजर जैसे कल मैंने आपको बताया था, आप इंडिया का मैप स्टेंसिल से भी बना सकते हो, विथ योर हैंड यू कैन ड्रॉ, और यू कैन पेस्ट द मैप, किसी भी मेथड से आप यूज कर सकते हो। अब इसमें लेकिन आपको 1 रुपी वाला जो मैप आता है, अगर आप परचेज करके लगा रहे हो तो 1 रुपी वाला मैप लेना, ब्लू कलर का जो आता है, जिसमें आप इजिली सारे शेड दिखा सकते हो। अब क्या है कि इस कैटेगरी में जितने भी स्टेट थे उनमें आप क्या कर देंगे? फिर डॉट। फिर सेकंड कैटेगरी में जितनी भी स्टेट्स थी, उन स्टेट्स में आपने क्या करनी है? पेंसिल से और स्केल की हेल्प से आपको शेड प्रॉपर देने हैं। ऐसा नहीं, मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए आपके शेड्स में, बहुत नीट एंड क्लीन आपको शेड बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। फिर सेकंड जो है, आपको बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंसेस पर आपने ये डॉट्स लगाने हैं, ब्रोकन लाइंस लगानी है। फिर लाइंस का शेड, जो भी कैटेगरी थर्ड की स्टेट्स हैं उनमें आपने सब में लाइनिंग डालनी है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे जैसे ही आप एक नजर डालोगे, जैसे कि आपके ये बुक में दिया हुआ है, जैसे आप एक नजर देखोगे इसको, तो आपको क्या लगेगा कि जम्मू एंड कश्मीर में और इस एरिया में क्या है? लोएस्ट डेंसिटी है, हाईएस्ट डेंसिटी लाइज इन केरला, क्लियर। तो इस तरीके से आपको शेड से ही पता लग जाएगा। इस तरीके आपने पूरे प्रॉपर शेड्स जो हैं वो अपने मैप में देने हैं। फिर लास्ट वर्क हमारा क्या रह जाता है? हेडिंग एंड प्लस इंडेक्स। इंडेक्स हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पर आप इंडेक्स जब मैप के नीचे बनाएंगे, इस साइड पर आपको ये इंडेक्स बनाना है। ये टेबल में नहीं बनाना, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया है, लेकिन ये मैप इंडेक्स जो है वो आप यहाँ पर बनाएंगे, अपनी व्हाइट शीट पर सारे इंडेक्स बनाएंगे। फिर फर्स्ट कैटेगरी थी आपकी 900 एंड बिलो, यहाँ लिख देंगे डॉट करके। फिर ब्रोकन लाइंस लिख के 9012 925, फिर लाइंस लगाकर 926 टू 950, फिर चेक्स बनाकर 951 टू 971,
फिर एक ब्लॉक फिल करके 976 टू 1000 और फिर लास्टली जो आपने फिल किया 1000 अबव। ठीक है, अब ये आपने सेंटर पे अपना मैप पेस्ट कर दिया। फिर उसके लेफ्ट साइड पर आपने ये इंडेक्स बनाना है। इसके बाद आपकी रह गई हेडिंग। राइट डाउन द हेडिंग। आप क्या लिखोगे? इंडिया। फर्स्ट लाइन में आप लिखोगे ऊपर सबसे पहले इंडिया, सेक्स रेशो 2001। ये आपका मैप पर हेडिंग है व्हाइट पेज पर। क्लियर? हाँ हाँ, लाइन वाले पेज पर आपको क्या होगा कि सिर्फ आपको एक शेडिंग मेथड की डेफिनेशन देनी है, क्योंकि आपको दो टेबल बनानी है वहां पर ऑलरेडी लाइनिंग वाले पेज पर। अंदर की साइड ही हमने वर्क करना है, बाहर की साइड में। तो आपको सिर्फ शेडिंग मेथड की एक लाइन में डेफिनेशन दोगे। ठीक, ऊपर हेडिंग लिखोगे शेडिंग मेथड और आप इसमें उसकी डेफिनेशन दोगे। फिर उसके बाद आपको जो मैंने दो टेबल्स करवाई हैं, एक तो स्टेट वाइज सेक्स पॉपुलेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में और दूसरा आपका ग्रुपिंग का, ये दोनों टेबल आप लाइनिंग वाले पेज पर बनाओगे। दैट्स इट। क्लियर? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन you can ask now. चलिए अब इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर इससे भी रिलेटेड अभी कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं मुझसे।
चलिए, कोई कंफ्यूजन है या फिर बन रहा है? हो जाएगा। नेक्स्ट शीट जो है वो हम कल करेंगे, सॉरी मंडे जो है शीट नहीं करेंगे, मंडे हम चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम मंडे को। मंडे तक आपको इस वीक जितनी भी शीट्स करवाई हैं वो सारी आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। नीट एंड क्लीन बनी हुई होनी चाहिए। कोशिश किया करो पहले पेंसिल से उसको ड्रॉ किया करो, ताकि कोई भी अगर आपकी रबिंग होनी है वहीं पर हो जाए, बाद में उसको फेयर करके ब्लैक पेन किया करो। क्लियर? चलिए, हाँ जी।